नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो हैं स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे होंगे और देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का पर्यावरण और मानव प्रदूषण है। ठीक है, पर्यावरण और मानव प्रदूषण के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। पहली चीज जो है पर्यावरण क्या है। ठीक है, जो पर्यावरण है ऐसे लिखते हैं, जो पर्यावरण है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, परि और आवरण। ठीक है, इन दोनों का अगर छद्म विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा, परि और आवरण। जो परि का जो मतलब होता है ये परि, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब जो होता है वो आवरण यानी कवर, यानी वे सब वस्तुएं जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। पर्यावरण में उन चीजों में क्या प्रदूषण हुआ है या मानव के द्वारा क्या प्रदूषण किया गया है, यानी पर्यावरण क्या हुआ, वो चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं। ठीक है, अब जो चीजें हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं अगर वो प्रदूषित होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। तो देखते हैं कि मानव प्रदूषण के कारण जो है क्या बदलाव आए पर्यावरण में, है ना। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि लॉकडाउन के चलते प्रदूषण में बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई है। दिल्ली में जो प्रदूषण जो है, जो कभी खतरनाक लेवल से ऊपर हुआ करता था, अब जो है वो नॉर्मल से भी बेटर है ना। वहीं कह रहे हैं कि सहारनपुर से और बरेली से जो है हिमालय के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये सारा कुछ पर्यावरण के साफ होने से ही हुआ है। ठीक है, पर्यावरण के धीरे धीरे स्वच्छ होने से ही हुआ है। और ये पर्यावरण गंदा किसने किया है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ने ही पर्यावरण को गंदा किया है। तो आइए देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण को कैसे गंदा करता है। सबसे पहली बात तो जो है प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदूषण कितने टाइप का होता है। प्रदूषण होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके अलावा इतने टाइप के प्रदूषण होते हैं। इसके अलावा होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का पोल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज और जो भी हैवी मशीन्स होती हैं उनसे निकलने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, उन वाइब्रेशंस का भी जो है हमारे ऊपर जो है गहरा असर पड़ता है। ठीक है, तो वाइब्रेशंस के जो फॉर्म में होता है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में जो हैवी वाइब्रेशंस होते हैं वो भी हमारे लिए क्या करते हैं, प्रदूषण का ही काम करते हैं। तो आइए देखते हैं ये सारे प्रदूषण जो है वो कैसे अलग अलग काम करते हैं। अगर जल प्रदूषण की बात करें तो जल में जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, जो हमारे नेचुरल बॉडीज होते हैं, नेचुरल वाटर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो 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 पानी के जो स्रोत हैं नेचुरल, उनको हम वाटर्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं उनमें अगर फैक्ट्री का पानी या सीवर आदि का जो पानी अगर मिलाया जाता है, इस कारण सबसे पहले पानी गंदा होता है। जिससे क्या होता है, जो वाटर इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जो जीव जंतु रहते हैं उनकी जान पे क्या होता है, खतरा होता है ना। वो बेचारे जो हैं मरने की कगार पे आ जाते हैं। वहीं अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वाहन, फैक्ट्री आदियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जिसमें फैक्ट्री ज्यादा मेन है। वाहन से निकलने वाले धुएं से भी पोल्यूशन होता है, बट इतना नहीं जितना फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से होता है। इसके अलावा गाड़ियां या और सारी चीजों से, कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली जो धूल है वो भी वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, तो यहां पर धूल भी लिखिए, कहां से निकलती है, कंस्ट्रक्शन से। ओके, ये हो गया। अब आती है बात मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन जो होता है, सॉइल पोल्यूशन बेसिकली जो बेटा होता है वो कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर आदि के प्रयोग से होता है। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा हैजार्डस, ज्यादा जहरीला पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक है उसका यदि प्रयोग कर दें, या हम जरूरत मात्रा से ज्यादा आपके
फर्टिलाइज़र का जो पौधे को ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर दें तो भी क्या होता है, हमारी जो मृदा है वो क्या होने लगती है, प्रदूषित होने लगती है। ठीक है, तो ये है आपका मृदा प्रदूषण। और फिर वो बारिश के मौसम में जब मिट्टी से जहरीला पानी निकल करके फिर कहाँ जाता है, नदी नालों में, और नदी नालों से होता हुआ जो प्राकृतिक जो पानी के स्रोत हैं उनमें चला जाता है, और वो भी क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, यानी प्रदूषित हो जाते हैं। यानी जो 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 मृदा प्रदूषण है और जो जल प्रदूषण है, ये दोनों एक दूसरे के से इंटर रिलेट है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगर ध्वनि प्रदूषण की, तो ये वाहन आदि के जो आवाज़ होती है, वहीं मशीन की वाइब्रेशन से भी, मशीन की ध्वनि से भी जो है ध्वनि का प्रदूषण होता है, जिससे क्या होता है, लोगों में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। सही, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर में दर्द रहना, इस तरीके की इरिटेशन होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पोल्यूशन, ये जो प्रदूषण की जो समस्या है वो किसने खड़ी की है, मानव ने खड़ी की है। किसके लिए खड़ी की है, मानव के लिए ही खड़ी की है। यानी प्रदूषण की जो समस्या है वो मानव के लिए खड़ी की हुई समस्या है ना। अगर रोकने के उपाय के बारे में बात करें तो रोकने का सीधा सीधा सा उपाय यह है कि गंदे पानी आदि को जो है प्राकृतिक स्रोतों में सीधे ना मिलने दें। ठीक है, उसको आप डिस्ट्रॉय करने के लिए, प्रॉपर डिस्पोजल, सैनिटाइज करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, और मशीन आदि चीज़ों का जो है प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, यानी उससे निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं उनको प्रॉपर इंसुलेट करना चाहिए, उसको बाहर नहीं आने देना चाहिए, है ना। तो ये था आपका पर्यावरण और मानव द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। इसके अलावा और भी तरीके के प्रदूषण है, लेकिन मानव बस इतने ही प्रदूषण फैला सकता है। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने घरों में जो है कोरोना से बचने के लिए जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो करिए, और सरकार के नियमों को ज़रूर मानिए। धन्यवाद।